विदेशी नारी से पैदा बालक कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। ये कहना है उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का। वो महाराज भी हैं, वो आचार्य भी हैं, वो महामंडलेश्वर भी हैं और साक्षी तो हैं ही हर चीज़ों के। हालाँकि उनके पास वो अलग बात है कि कई एक आपराधिक मुकदमे भी हैं। 420 का है, 467 है, 68 है, 153 ए है और ना जाने कितनी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जो खुद उन्होंने अपने अपने हलफनामे में पेश किया है। हालाँकि उससे पहले उनके ऊपर बलात्कार का भी मुकदमा लगा और वो निचली अदालत से बरी किए गए थे। हाईकोर्ट ने ये कह दिया था कि इसमें साक्ष्यों के अभाव में इसको रद्द किया जाता है। हालाँकि पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है कि उसमें क्या हुआ था और कैसे वो बचे थे। लेकिन मैं उसमें नहीं जाता हूँ। मैं ये इस बात पे आ रहा हूँ कि जो इन्होंने बात कही राहुल गांधी को लेके कि वो कभी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि वो विदेशी नारी से पैदा हैं और वो राष्ट्रभक्त नहीं है तो इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। क्योंकि सब कुछ साक्षी महाराज जी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं, भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं। हालाँकि अगर भूत जानते तो ये बात तो नहीं कहते कि वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। राष्ट्रभक्ति दोनों तरफ से साबित है। लोग ये मिसाल देते हैं कि इस मुल्क की मिट्टी में, इस देश की मिट्टी में हमारा खून शामिल है, लेकिन ये मिसाल नहीं, ये हकीकत है। ये राहुल गांधी अगर ये बात कहें तो ये हकीकत है, बल्कि मिसाल वहीं से शुरू होती है। जिसकी दादी इस देश की मिट्टी में शहीद हो गई हो, जिस मिट्टी में उनकी दादी का खून हो, स्वर्गीय इंदिरा गांधी का, जिस देश की मिट्टी में स्वर्गीय राजीव गांधी का खून शामिल हो, उनके बच्चे के बारे में, उनके बेटे के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रभक्त नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी माँ विदेश से आई थी। अरे ऐसे जमूरे जो आज तुम ये बोल रहे हो ना, ये बोलने की हैसियत औकात नहीं होती। अगर इस देश में कांग्रेस जैसी पार्टी की हुकूमत नहीं होती, उसी की आजादी है जो तुम ये बात बोल रहे हो, वरना जबान काट के फेंक दी जाती। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तुम सब आप साधु हैं, आप महामंडलेश्वर हो, आप सांसद हो, एक पूरे एक संसदीय क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हो आप। इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में आप बैठते हो। आप इस तरीके की भाषा कह रहे हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हो, वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में, जो आधी से ज्यादा आबादी आबादी जिसके साथ हो। आज भी भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट नहीं मिला है, लेकिन अगर कोई नेता प्रतिपक्ष बना है तो वो इतनी आवाज, इतनी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है उस संसद भवन के अंदर। उनके बारे में आप ऐसी बात करो, उनके बारे में नहीं, किसी के बारे में बात नहीं कह सकते आप। जो इस देश में, जिसके बाप इस देश के हों, दादा इस देश के हों, जिसकी दादी इस देश की हों और बड़े-बड़े पद पे आप इस तुक्के से ये बात कह रहे हो कि चूंकि वो पले-बढ़े तो उनके घर में प्रधानमंत्री थे, तो उनके दिल में ये ललक थी कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे बन तो जाती सोनिया गांधी 2004 में, लेकिन वो उन वो उनकी दूरदर्शिता सोनिया गांधी की थी। उन्होंने ये सोचा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने पे अगर कुछ भाजपा की महिला नेत्रियां जो आत्मदाह की धमकी दे रही हैं, जो ये कहा जा रहा है कि अगर आप प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो इस देश में खून बह जाएगा, लोग आत्महत्या करने लगेंगे, लोग सुसाइड करने लगेंगे। इसको देखते हुए, हालांकि वो साजिश साजिश के तहत की गई थी, ये भी जानते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सोचा कोई इतनी बड़ी बात नहीं मेरे लिए पद की। वो उन्होंने त्याग किया, जो अब खुद अपने आंखों के सामने अपनी सास को शहीद होते हुए देखा हो, जो अपने अपने पति को शहीद होते देखा हो, वो उनके लिए पद कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखता। पद आपके लिए मायने रख सकता है। अगर उनके लिए पद मायने रखता
तो उस टाइम किसी की हैसियत औकात नहीं थी जो सोनिया गांधी अगर चाहती कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, कोई रोक देता, किसी के अंदर नहीं थी। लेकिन उन्होंने देश हित में ये फैसला लिया, इंसानियत और मानवता के हित में ये फैसला लिया कि मेरी वजह से कोई आहत ना हो, मेरे लिए पद बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इस देश की लीडरशिप को इस बात का खतरा है तो कोई बात नहीं है, हम त्याग देते हैं। और उसके बाद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, फिर एक मौका आया 5 साल बाद यूपीए सरकार में, चाहते तो राहुल गांधी उसी टाइम बन सकते, क्योंकि सांसद उससे पहले हो चुके थे वो और परिपक्व हो चुके थे, देश की राजनीति को समझ रहे थे, अच्छे बुरे की परख हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र पाखंड सब उनके सामने था। उसके बावजूद भी उन्होंने प्रधानमंत्री बनना पसंद नहीं किया। कौन रोक सकता था अगर चाहे जाते? मनमोहन सिंह जी रोकते, या आज जो भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अंदर हैं, आज की डेट में भी अंदाजा लगा लीजिए कौन है जो राहुल गांधी से बड़ा हो उस पार्टी के अंदर होगा, चाहे वो डिसीजन लेने में हो, चाहे नीति बनाने में हो। वो वो उस टाइम भी यूपीए पार्ट 2 में, यूपीए 2.0 की जब गवर्नमेंट थी, उस टाइम कई ऐसी पॉलिसीज जो राहुल गांधी ने उसकी तैयारी की थी, उनकी देन थी। नरेगा जैसी जो जो कांग्रेस की देन थी, वो पॉलिसी लागू कराने में राहुल गांधी का बहुत बड़ा हाथ था। भूमि अधिग्रहण बिल को लागू कराने में बहुत बड़ा हाथ था। लोकपाल बिल को लागू कराने में बहुत बड़ा हाथ था। ये राहुल गांधी की स्वीकृति थी, उनकी इजाजत थी, उनकी मंशा थी, तो ये चीज हुई थी। वो चाहते उस टाइम खुद अपने आप को प्रोजेक्ट कर देते प्रधानमंत्री के पद के लिए, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि नहीं, देश को चलाएं मनमोहन सिंह जी, क्योंकि वो उनसे कहीं ज्यादा वो समझते थे कि हमसे कहीं ज्यादा काबिल है। उनकी काबिलियत को उन्होंने तरजीह दिया, उनकी काबिलियत को समझा कि जब देश संकट में है, पूरे दुनिया में क्राइसिस है, एक सुनामी सी आ गई थी, लेकिन उस टाइम उस समय पे मनमोहन सिंह जी की जरूरत ज्यादा थी इस देश को, वो समझते थे, इसलिए उन्होंने समझा कि नहीं, मनमोहन सिंह जी जैसा काबिल आदमी हमारे पूरे पार्टी में नहीं है, इसलिए उन्होंने दोबारा कंटिन्यू करवाया। पद की अगर उन्हें लालच होती तो कब का प्रधानमंत्री बन जाते। और फिर आज जो आप बोल रहे हो ना, शायद इस बोलने की हैसियत में ना आप होते, ये उनकी देन है। हाँ, दोहरा चाल चरित्र आप बता रहे हो, आप भविष्य बता रहे हो। अरे भविष्य आप समझिए, आपको ये लग रहा है, ये जो छटपटाहट है, ये बौखलाहट है, ये जाहिर हो रही है, ये दिख रही है आपकी भाषा में। आपको लगता है कि उस टाइम तो सोनिया गांधी नहीं बन पाई, अब वक्त आ गया है कहीं राहुल बन न जाए। वो छटपटाहट आपको दिखलाई पड़ रही है, जो 2029 से पहले दिखलाई पड़नी थी, वो 2026 ही में निकल रही है जबान से। और उसका कारण भी है, क्योंकि आप भी राजनीतिक अनुभव रखते हैं, काफी सालों से आपका अनुभव रहा है, सांसद रहे हैं 2-2 जगह से, और पार्टियां भी, कभी आप सपा में भी मुलायम सिंह के भी करीबी रहे। जब आपको लगता था कि भाजपा कमजोर पड़ गई है, तो अपना रास्ता आपने वहां भी तलाश लिया था। अब आपको ये लग रहा है, आभास हो रहा है कि जो केंद्र की सरकार में जो चीजें केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेस कर रही है, जिसका सामना कर रही है, चाहे वो छात्रों नौजवानों का आंदोलन के जरिए हो, या फिर प्रदेश की सरकार भी जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी में घिरी हुई है, पीडीए से घिरी हुई है, तमाम भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, आपको इस बात का आभास है। और आप भारतीय जनता पार्टी को असहज की स्थिति में खड़ा कर दे रहे हैं। कौन जवाब देगा इस बात का? कौन शक करेगा राहुल गांधी की राष्ट्रीयता पे? कौन उनके दादा, कौन उनकी दादी, कौन उनके पिता को राष्ट्रीयता के मामले पे शक करेगा कि वो वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या नहीं? आप सोनिया गांधी की बात करेंगे, सोनिया गांधी इस देश में जब से आई, और जब राजीव गांधी जी के बाद जब वो शहीद किए गए, उसके बाद मैंने देखा, आज तक मैं इतने सालों से मैं भी देख रहा हूं, मैंने कभी उनको साड़ी के अलावा नहीं देखा, और वो भी
ऐसी साड़ी पहनती हैं कि जो वाक़ई में भारतीय संस्कृति के हिसाब से पहनती हैं वो। वो कहीं से अश्लीलता नहीं वहाँ से ज़ाहिर होती है। और इस देश में रह के हमेशा सभ्यता की बात की, सब समाज की बात की, इंसानियत की बात की। आज तक कभी कोई ऐसा ऐसा जुमला, ऐसा अल्फ़ाज़, ऐसा शब्द उनके मुँह से नहीं निकला कि जो किसी को आहत पहुँचाए। वो संसद के अंदर भी उन्होंने अपना अपना व प पार्टिसिपेट किया है, अपना समय दिया है। लेकिन कभी उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। वो खुद बाहर की भले थी, लेकिन इस देश में रहते हुए वो ऐसी हिंदी बोलती हैं कि जो हम लोग नहीं बोल पाते वैसी हिंदी। आप ऐसी महिला के ऊपर ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? प्रधानमंत्री जी वहाँ ये बोलते हैं कि जेनज़ी ने मुझे गाली दिया, मुझे देते तो ठीक है, मेरी माँ को दिया, मरी माँ को दिया, स्वर्गीय माँ को दिया। तो माता को गाली दिया, छोटे बच्चे, नासमझ बच्चे, नाबालिग बच्चे, प्रधानमंत्री जी ने आके कहा भी कि हम उन्हें माफ करते हैं। ठीक है, उनका बड़प्पन था। हालाँकि गाली देना अगर किसी को अपमानित करने के लिए दिया जा रहा है तब तो ठीक है, वो सज़ा के मुस्तहक है, वरना गाली देना कोई ममानियत नहीं है। अगर आम बोलचाल में जैसे कोई अपनी बात करता है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है, कोई बात, लेकिन उसके बावजूद उन बच्चों ने भी माफ़ी माँगी। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी माफ़ कर दी। और आप लीडर ऑफ अपोज़िशन को, राहुल गांधी को, जिनका एक इतिहास रहा है, आप उनकी माँ के बारे में ऐसी बात करते हैं, वो गाली देने से भी बढ़ के है। भारतीय जनता पार्टी का तो यही यही तो हकीकत है। कभी कोई जर्सी गाय बोलता है, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है और ना जाने किन-किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कई बात तो ऐसी बोली गई मैं कह भी नहीं सकता। तो आप एक तरफ प्रधानमंत्री जी, छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे, जेनज़ी, वो उनके मुँह से आम बोलचाल में चीज़ें निकल गई। कुछ तो रील बनाने वाले थे जो ये सोचते थे कि हम इसी बहाने हाइलाइट हो जाएँगे, उनके मुँह से निकली। उसके बाद उन्होंने भी माफ़ी माँगी और प्रधानमंत्री जी ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। और आप इतने बड़े साधु महात्मा होके, सांसद होके, लीडर ऑफ अपोज़िशन की माता के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। आप एक तरह से उन्हें गाली गाली से भी बदतर बात कर रहे हैं। राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति की बात आप जो ब आप सबूत माँग रहे हो राष्ट्रभक्ति की। राहुल गांधी से राष्ट्रभक्ति का सबूत माँगा जा रहा है। इनकी नस्लें यहाँ पे जो है दफन हो गई, यहीं पे शहीद हो गई, खून इसी की मिट्टी में बह गया। ऐसे ऐसी नफ़रती बोल और साधु महात्मा के मुँह से शोभा नहीं देती। और साधु महात्मा, उसके बाद एक सांसद, क्या वो जनता सोचेगी जिन्होंने चुन के भेजा है? सबकी माएँ हैं, सबके घरों में महिलाएँ हैं। आप सोनिया गांधी को आप बता रहे हो कि अ, विदेशी नारी होने की वजह से, यानी उनसे जो जो बालक पैदा हुआ वो राष्ट्रभक्त नहीं है, और आप ये भविष्यवाणी कर रहे हो कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अरे आप भविष्यवाणी नहीं करो, आपकी हताशा झलक रही है, आपकी निराशा झलक रही है कि 2029 में वाक़ई राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएँगे। इसलिए ये छटपटाहट है, और इस बार वो छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब वो पद नहीं छोड़ेंगे, आपको छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, क्या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन वो इस बार प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे भी नहीं। क्योंकि जो सीखना था वो सीख रहे थे, इधर-उधर, इधर-उधर जा-जा के पूरे देश को खंगाला, जाना, समझा, हर क्षेत्र का जायज़ा लिया। जब वो समझ गए कि हाँ, अब हम इस काबिल हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बन गए, संसद का भी तजुर्बा ले लिया, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री का भी चलाने का तजुर्बा लिया। मतलब वो खुद नहीं, लेकिन उनके यूपीए सरकार में बहुत से मंत्री ऐसे थे जिनसे उन्होंने सीखा है। तो अब की बार वो नहीं चलेगा। चाहे आत्मदाह कर लीजिए, चाहे सर मुड़ा लीजिए, चाहे जो कर लीजिए। और आज भी भारतीय जनता पार्टी को 50% का बहुमत नहीं है। ये भी अंदाजा लगा लीजिएगा। शर्म आनी चाहिए। मैं अपने आप को ये वीडियो बनाने के लिए रोक नहीं सका, क्योंकि सब समाज में ये बहुत गलत बात है
ऐसी ऐसी लैंग्वेज का ऐसी ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करना, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। इसलिए मैंने सोचा कि बनाना ज़रूरी है, हकीकत बयान करना ज़रूरी है। आप जिसकी राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हो, उसकी राष्ट्रभक्ति के बारे में मत सवाल करो। उनकी माता, जिन माता के बारे में आप विदेशी कह रहे हो, वो आपसे ज़्यादा देशी। इसलिए बताना ज़रूरी है और प्रधानमंत्री तो वो 2029 में बन ही जाएँगे। आपकी भविष्यवाणी हो सकता है उल्टी पड़ जाए क्योंकि आपकी हताशा, निराशा झलक रही है। मैं अपने दर्शकों से भी अनुरोध करूँगा कि कमेंट के ज़रिए ये ज़रूर बताइए कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल सब समाज में वो जो कि इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उन्नाव जैसी सम्मानित जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा साधु होते हुए। बता आपका भी इंतज़ार रहेगा, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।